किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश ने उसका साथ छोड़ दिया था। सूखा पड़ने के कारण फसलें खराब हो रही थी और रमेश का परिवार भूख से जूझ रहा था। रमेश भगवान कृष्ण का परम भक्त था। हर दिन सुबह सुबह वह अपने घर के कोने में रखी छोटी सी मूर्ति के आगे दीपक जलाता और घंटों भगवान से प्रार्थना करता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी प्रार्थना से पेट नहीं भरता, हमें किसी बड़े साहूकार से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन रमेश का विश्वास था कि भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। रमेश ने मन ही मन भगवान से कहा, हे कृष्ण, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे? उसकी आंखों में आंसू थे। उसी रात रमेश को एक सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने उसे कहा, रमेश, सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे जाना, वहां तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगले दिन सुबह रमेश जल्दी उठा और नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु एक पत्थर पर बैठा हुआ है। साधु ने रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहां लाया है, भगवान ने तुम्हारे लिए मदद भेजी है। साधु ने रमेश को एक थैली दी और कहा, इस थैली को खोलना मत दो और जो होगा उस पर विश्वास रखना। रमेश ने साधु की बात मानकर वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद जब पहली बार बारिश हुई तो रमेश ने देखा कि जहां उसने थैली को गाड़ा था वहां एक हरा भरा पौधा उगाया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पौधा था जिसके फल बेहद मूल्यवान थे। गांव के लोग रमेश के खेत में उस पौधे को देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे रमेश का खेत फलों से लद गया और उसकी हालत बदलने लगी। कुछ महीनों में रमेश इतना संपन्न हो गया कि उसने पूरे गांव की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति और विश्वास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते कि भगवान ने रमेश की भक्ति का ऐसा चमत्कार किया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन रमेश ने उसी बूढ़े साधु को फिर से देखा। उसने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान की लीला है, वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस उन्हें विश्वास और धैर्य रखना होता है। रमेश ने समझ लिया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और उसने पूरे जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में बिताने का संकल्प लिया। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। वह समय जरूर लेते हैं पर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।